अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच्चाई द ट्रूथ। नाज़रीन, कुछ दिन कबल जो है रोटी चैरिटी नाम के एक ट्रस्ट के बारे में हमने आप लोगों के सामने अपडेट किया था कि रोटी चैरिटी ट्रस्ट है क्या और वो क्या क्या उनके जो है खिदमात रहे हैं। इस वक्त रोटी चैरिटी के इदारे के फाउंडर हमारे साथ मौजूद हैं, गुलाब साहब, जो कि यंग लीडर कह सकते हैं उन्हें। तो आइए इस इदारे को बनाने के लिए उन्हें कहाँ से इंस्पिरेशन मिला और उनके क्या अगले इक़दामात हैं, कुछ मज़ीद तफसीलात जानते हैं। सबसे पहले मैं उन लोगों को शुक्रिया अदा करता हूँ जो क़दम पे क़दम जो हमारे साथ, जो डोनर्स, जो वेलविशर्स जो सपोर्ट कर रहे हैं। तकरीबन 5 साल हुआ जो रोटी चैरिटी बोल के एक इदारा हमने चालू किया हुआ था। ये निम्यांस हॉस्पिटल के पास में तकरीबन 4 हॉस्पिटल है यहाँ पे। एक टीबी हॉस्पिटल, इंदिरा गांधी चिल्ड्रंस हॉस्पिटल, एक निम्यांस हॉस्पिटल, एक इंदिरा गांधी एक्सीडेंट हॉस्पिटल, एक 4 हॉस्पिटल है यहाँ पे। हॉस्पिटल के पास में मसला क्या है बोलेगा तो उन्हें बोल देते हैं कि भाई क्रिटिकल कंडीशन से आप बेंगलोर चले जाओ या निम्यांस चले जाओ या टीबी हॉस्पिटल चले जाओ या स्पेशलिस्ट है बोल के यहाँ पे रेफ़र करके भेज देते हैं। अभी यहाँ आने के बाद में क्या आता है, बेचारे मजबूर लोग जो आते हैं गवर्नमेंट समझ के आगे, अगर पैसे वाले रहेंगे तो वो अपने प्राइवेट हॉस्पिटलों में कहीं ना कहीं बड़ी हॉस्पिटलों में दिखा ले सकते हैं। अभी मसला क्या है, ऊपर से गरीब, अब वो लोग क्या करते हैं, चलो भाई गवर्नमेंट हॉस्पिटल है बोल के यहाँ पे अपने मरीजों को लेके इलाज के लिए आ जाते हैं। तो मसला क्या है, अभी कंडीशंस क्रिटिकल रहेगा तो स्टेट टू स्टेट आते हैं यहाँ पे। अभी उन लोगों का मसला क्या है, 2 महीना 3 महीना 4 महीना उनका इलाज होते रहता है। अभी हर हिंदुस्तान के अंदर, हर गवर्नमेंट के अंदर क्या है, पेशेंट्स को खाना दे देते हैं वो रूल्स के हिसाब में। जो उनके साथ में अभी एक बच्चा रहेगा तो उनके साथ में माँ रहना तो लाजिम है। अटेंडर का कोई उसमें वो नहीं रहता। हाँ, माँ रहना तो ज़रूरी है और उसके साथ में जो उनके जो वालिद वो भी रहना ज़रूरी है। कोई मर्द तो एक आदमी तो होना चाहिए। अभी ये मसले में क्या है, एक पेशेंट रहेगा तो उसके साथ में 2 या 3 तो रहते हैं। अभी मसला क्या है, सबसे बड़ा भूख। अभी पेशेंट्स को तो मिल जाता है, जो भी हॉस्पिटल से जो बन दूध गंजी वगैरह जो भी रहता है उनके प्रोटीन के हिसाब से, उनके इलाज के हिसाब से वो दे देते हैं। जो अटेंडर्स बेचारे क्या करेंगे, वो ये सोच के आते हैं कि भाई गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, फ्री है बोल के। फ्री तो है बहुत सारी जगहों में। अभी उन लोगों का मसला क्या है, खाने का है। तो मैंने 5 साल पहले जब मैं हॉस्पिटल के पास में, इंदिरा गांधी चिल्ड्रंस हॉस्पिटल के पास में, जब अपने एक दोस्त की बच्ची एडमिट थी, मैंने अक्सर उसको देखने के लिए जाया करता था। तब वहाँ के हालात देखा कि यूपी बिहार अलग अलग स्टेट के यहाँ पे लोग हैं, मतलब खाने के लिए इतना तरसते हैं। जो हम लोग उनको टिफ़िन लेके जाते हैं तो बेचारे वो लोग देखते हैं, बट एक टाइम खाना खाते हैं तो दूसरे टाइम के लिए बेचारों के पास में नहीं रहता, उसी से गुजारा कर लेते हैं वो लोग। तभी मैंने इरादा किया, नहीं भाई इसको हम जितना हो सकता है, मेरे हाथ से जितना हो सकता है मैं कोशिश करूँगा बोल के एक बार इतवार के दिन अपने घर से खाना बनवाया, लेके जाके उन लोगों को दिया। तो ऐसा खा रहे थे कि बेचारे पता नहीं कितने दिन से भूखे हैं वो, मतलब इतना आंखों को लगा के। मेरे पास खाना खत्म हो गया, साथ में मेरे पास ग्रेवी थी, सालन थी। बोला भाई खाना खत्म हो गया, बस सालन है, वो भी दे दो। वो भी लेके ऐसा पी रहे हैं कि मेरे को बस दिल को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। जाते जाते तकरीबन हर इतवार करते करते 6 महीने तक हमने इसको सिर्फ इतवार तक, हाँ सिर्फ इतवार तक हमने तकरीबन 300 से 350 लोगों को इतवार के दिन हमने खाना दोपहर के टाइम पे देते थे। तो कुछ लोग क्या आते, रात के लिए भी वही ले लेते थे खाना। तो जब अज़हर मखसूसी बोल के एक हैदराबाद में है, जो आपने पहले कहा था कि आप किन से इंस्पायर हुए, जो मैंने उनसे इंस्पायर हुआ। उन्होंने हैदराबाद के अंदर तकरीबन 9 सालों से यही खिदमतें अंजाम दे रहे हैं। डबलपुरा फ्लेवर के नीचे जो गरीबों को खाना खिला रहे हैं, इसी गांधी हॉस्पिटल के पास में वो गरीबों को इसी तरह ज़रूरतमंदों को खाना खिला रहे हैं। उनसे इंस्पायर है कि मैंने कोशिश किया कि क्यों ना हम भी यहाँ पे चालू करें बोल के। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनसे बात हुई, उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने भी हमारे को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो 6 महीने के बाद में हमारा वो काम जो है ना रोज़ में तब्दील हुआ। तकरीबन हाँ रोज़ाना तब्दील हुआ, बिना एक दिन भी मिस हुए। चाहे बारिश तूफान कुछ भी आ जाए, हम लोग तो वो टाइम पे चले जाते हैं। मुसलसल 4.5 सालों से हर दिन दोपहर का खाना अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। अभी 2 साल पहले हमने ब्रेकफास्ट भी चालू किया हुआ है दूसरों की मदद से। अब अल्हम्दुलिल्लाह वो भी चल रहा है। अभी कोविड के वजह से थोड़ा हॉस्पिटल में क्या है, पेशेंट्स लोग कमती हैं। और जो आपने ये जो स्किल डेवलपमेंट पर जो आपने कंसंट्रेट किया है कि वो नौजवान जो कंप्यूटर चलाना नहीं जानते, उनको कंप्यूटर की भाषा या फिर उनको कंप्यूटर सिखाने का जो आपने ये किया है, इसमें कैसा रिएक्शन मिल रहा है लोगों का? देखिए, मैं बताना चाहता हूँ कि मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली का आदमी हूँ। मैंने भी कुछ पढ़ाई आगे तक 7वीं के ऊपर तो मैं कुछ पढ़ाई नहीं किया हूँ, क्यों तो
एजुकेशन क्या चीज़ है। अभी हालात ऐसे हैं, अभी हर चीज़ टेक्नोलॉजी का है, ये तो हर आदमी को ज़रूरी है, हर बच्चे को एजुकेशन होना ज़रूरी है। इसीलिए अभी लॉकडाउन के दौरान आप हिंदुस्तान के अंदर या सारे हिंदुस्तान के बाहर एक पैंडेमिक कोविड जी चला हुआ है। अभी इससे ऐसे हालात हुए, आपको ये मालूम होगा कि तकरीबन 2020 में अभी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 102 में पहुंचा हुआ है। उसका मतलब क्या है? 102 का मतलब ये नहीं कि हमारा हिंदुस्तान भूखमरी से तकरीबन आज भी 25 से 30 करोड़ लोग भूखे पेट सोते हैं, एक टाइम खाते हैं, कभी 2 टाइम नहीं खाते। अभी हालात ऐसे हैं हिंदुस्तान के अंदर, अभी भूख तो हर मज़हब वाले को लगती है। सही है जी। भूख का कोई मज़हब ही नहीं है। तो मैंने चालू करते करते अभी लॉकडाउन के दौरान हमने बहुत सारे जो माइग्रेंट्स लेबर है, बहुत सारे, ये नहीं कहता कि मैंने भी खिदमत किया हूँ लॉकडाउन के दौरान, बहुत सारे इंडिविजुअल लोग इस टाइम पे, बहुत सारे लोग बाहर निकल के अपना खिदमत को अंजाम दिए। तो हमने क्या किया, अलग अलग मोहल्लों में सब लोग कर रहे थे, हमने क्या किया, जो भी माइग्रेंट्स जो लेबर जो हैं अदर स्टेट से जो आए हुए हैं, बेंगलोर के अलग अलग कोनों में, जो बेलंदुर रहा, बेगूर रहा, सरजापुर रहा, ऐसे आउट स्टेशंस में जो झोपड़पट्टी बांध के, जो टीन के घरें बांध के वहाँ पे रहते हैं, उन लोगों को हमने सर्च किया। उन लोगों को अभी मोहल्लों में तो किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई या गवर्नमेंट के ज़रिए से मदद मिल रही, उन लोगों के पास में कोई मदद नहीं पहुंच रही थी, तो हमको इन्फॉर्म हुआ। इसी तरह हमको एक जोमेटो कंपनी ने तकरीबन 10,000 फैमिलीज़ के लिए राशन किट प्रोवाइड किया हुआ है। इसी तरह हमने ट्रक्के में जाके बहुत सारे स्लम्स में जाके माइग्रेंट्स लेबर्स, जो ज़्यादातर माइग्रेंट्स के ऊपर हमने फोकस किया हुआ है। अभी देखा होगा सारे न्यूज़ों में, मीडिया में इतना फैल रहा था कि आदमी लोग इतना मजबूर हो रहे थे कि पैदल जाने के लिए मजबूर हो गए थे अपने अपने गाँव। तो हमने, क्योंकि तो जो टीबी हॉस्पिटल है, पहले कर्नाटका के अंदर, बेंगलोर के अंदर में पहले कोविड सेंटर वही बनवाया था उन्होंने, टीबी हॉस्पिटल के अंदर। तो वहीं पे हमारा फोकस था, वहीं पे हम लोग खाना दे रहे थे। अभी सिचुएशन ख़राब होने लगा तो हमने भी भाई सोशल डिस्टेंस करेंगे, हम थोड़े दिन रुकेंगे, क्योंकि तो जितने भी वहाँ पे जो पेशेंट्स थे सारे लोगों को डिस्चार्ज कर दिए, इमरजेंसी उन लोगों के गांव भेज दिए, भाई अभी कोविड सेंटर बनाया है बोल के। तो हमारा खाने का काम भी थोड़ा कम हो गया, रुका हुआ था। तो उस टाइम पे हमने राशन किट का सारे माइग्रेंट्स के लिए डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। उस टाइम पे हमारे पास में टाइम था, अभी चलो भाई टाइम है, क्यों ना हम इसको, ये टाइम को कुछ दूसरी चीज़ में यूटिलाइज करेंगे। जो अपने इलाज के लिए, ओपीडी चेकअप के लिए, नॉर्मल सर्दी जुकाम बुखार के लिए वो लोग जाते हैं। अभी वो बड़े बड़े हॉस्पिटल, छोटे हॉस्पिटल पूरा कोविड सेंटर बना दिए गए थे। अभी मसला क्या था, जो भी छोटे मोटे बीमार होते थे आदमी लोग, वो जाते कहाँ, वो मजबूरन अभी घर से बाहर भी नहीं निकलते थे। प्राइवेट भी ऐसे थे कि वो भी गवर्नमेंट का ऑर्डर आया था, वो भी सोशल डिस्टेंस में देखना पड़ेगा। कुछ लोग डॉक्टर तो क्लिनिक बंद कर दिए जी, वो भी सोशल एक्टिविटीज़ में लग गए, गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में चले गए। तो हमने उसी टाइम पे चलो भाई अब हमारे पास टाइम है, क्यों ना जल्दी से जल्दी हम लोग एक क्लिनिक का आगाज़ करेंगे, उसमें साथ में मुफ्त में दवाइयाँ भी देंगे। अभी ज़रूरतमंद आजू बाजू मोहल्ले से हर कम्युनिटी के आदमी लोगों को ज़रूरत है, अभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो नहीं जा सकते। उसी टाइम पे हमने जल्दी जल्दी एक क्लिनिक का आगाज़ किया हुआ था। तो उसमें जो भी ज़रूरतमंद लोग, जो सर्दी जुकाम बुखार, जो भी बेसिक जो चीज़ है, सोशल डिस्टेंस के साथ में हमने उन लोगों का अभी तक तो तकरीबन 5 महीने से तो इसको चलाते आ रहे हैं। तो अभी क्लिनिक का मसला क्या था कि हम लोगों ने 7 बजे 8 बजे तक रहेगा, मतलब 5 बजे से 8 बजे तक क्लिनिक रहेगी, 3 घंटे टाइम तक क्लिनिक रहेगी। अभी पूरा दिन सुबह में पूरा जो हमारा स्पेस है पूरी खाली रहेगी। तो उसी टाइम पे हमने सोचा कि अभी एजुकेशन भी ज़रूरी है, बच्चों को तालीम भी ज़रूरी है। अभी जैसे कि सारे हॉस्पिटल बंद, मतलब जैसे कि सारे स्कूल बंद पड़े हुए हैं सारे हिंदुस्तान के अंदर, सारी दुनिया के अंदर बंद पड़े हुए हैं। कुछ लोग जो ऑनलाइन क्लासेस बहुत लोगों के चल रहे हैं, अभी जिन लोगों के पास में इंटरनेट है या स्मार्टफोन है या लैपटॉप कंप्यूटर है, वो लोग तो घर में बैठ के कर सकते हैं। अभी उनका तो पढ़ाई भी तो ज़रूरी है ना इंसान के लिए। अभी जो ऐसे गरीब तलबा जो हैं उनके पास उनके पास में कुछ भी फैसिलिटी नहीं है। तो उसी टाइम पे हमने जल्दी से हमने क्या किया, हमारे पास में जगह थी, हमने एक 6 सिस्टम लगाया, कंप्यूटर लगाया, इंटरनेट लगवाया। और जैसे कि हमने इत्तला की कि बच्चों को मोहल्लों के अंदर, आजू बाजू एरिया के आजू बाजू लोगों के अंदर इत्तला की कि अब जो भी ऑनलाइन क्लासेस करना चाहते हैं या कुछ भी आप जो होमवर्क जो
सीखना चाहते हैं, हमारे पास में नेट कनेक्शन है, हमारे पास में चीज़ें हैं, आप अपना कॉलेज का, स्कूल का जो भी है आप आके यहाँ पे पढ़ सकते हैं बोल के हमने उसको पब्लिश किया, इसका आगाज़ किया। तो इतने एडमिशन आ रहे हैं, अभी दिन में हमारा 1-1 घंटा करके तकरीबन 30 बच्चे एक दिन में आ रहे हैं। अभी पिछले दिन ही हमारा एक 60-50 बच्चों का हमारा कंप्लीट हुआ। तो एक महीने का बच्चों को एक बेसिक कोर्स दे रहे हैं। एक्सेल क्या है, पावर पॉइंट क्या है, कंप्यूटर चीज़ क्या है, इसके अंदर घुसेंगे तो चीज़ क्या है। अभी वो बच्चों को भी एक खुशी महसूस हुई, हिम्मत अफजाई हुई, जो भी उनके स्कूल्स के या जो भी उनके कॉलेजेस के जो भी प्रोजेक्ट रहेगा यहाँ पे आके करे, वो सीखे। इनसे बच्चों को भी बहुत खुशी हुई, जो उनके पेरेंट्स जो है वो भी बहुत खुशी हुई। तो हमको भी एक खुशी महसूस हुई कि चलो भाई इसको हम आगे बढ़ाएंगे, ये ज़रूरी है, एजुकेशन ज़रूरी है, दवाई भी, मेडिकल भी ज़रूरी है और खाना भी ज़रूरी है, 3 चीज़ ज़रूरी है इंसान को। तो दिन भर में करीबन 30 बच्चे आके पढ़ रहे हैं। तो ये मैंने शुरू किया है, 2 महीने हो गए, 2 बैचेस हो गए। तो जो बच्चों का रिएक्शन है, जो बेसिक्स सीख रहे हैं, जो उनका पहले वो लोग जो सीख रहे थे अपने स्कूल में, वो उतना उनको काफ़ी नहीं था। जब से यहाँ पे आए, मैं इस बात के लिए दिल से गुलाब अंकल का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, ताकि उन्होंने ये खोला। और बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो बहुत खुश हैं अपने बच्चों को यहाँ जमाने के लिए। उन लोगों से भी बहुत, उनकी दिल से बहुत दुआएं मिल रही हैं हम लोगों को। तो इस बात से खुश हूँ। और जो मैं उन बच्चों को तालीम दे रही हूँ, उनको बहुत फ़ायदा हो रहा है और आगे चलकर उनको बहुत यूज़फुल रहेगा। और जो भी बच्चे आ रहे हैं, वो सब लोग को प्रोजेक्ट रहता है अपने स्कूल का। तो जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं, वो प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं, सिस्टम को बेसिकली हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, क्योंकि आजकल का जो जनरेशन है वो सब सिस्टम पे चल रहा है। तो ये जो रोटी चैरिटी ट्रस्ट वाले कर रहे हैं, बहुत दिल से शुक्रिया है उन लोगों का, क्योंकि बच्चों के माँ बाप जो है बहुत दिल से शुक्रिया कर रहे हैं। वो लोग यहाँ पे नहीं बता रहे, तो उनकी तरफ से मैं उन रोटी चैरिटी ट्रस्ट को शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और बच्चों करीबन 30 बच्चे आते हैं दिन में, और ये 4 बैचों में मैंने डिवाइड किया है, 10 से 11 की, 11 से 12, 12 से 1 और 2 से 3। तो इनमें करीबन 30 बच्चे पढ़ते हैं। और वो बच्चों का एक्सप्रेशन लेके लॉकडाउन में वो लोग सब कुछ ऑलमोस्ट भूल रहे हैं। ये कंप्यूटर क्लास से उन लोगों को ये फ़ायदा हो रहा है कि अपना स्कूल का जो भी वो है वो कंटिन्यू कर रहे हैं, वो भूल नहीं पा रहे। तो पेरेंट्स का यही कहना है। तो ऑलमोस्ट बहुत अच्छा फ़ायदा हो रहा है। और इसके अलावा जो है कंप्यूटर क्लास चल रही है, मोहल्ले के तमाम लोग जो है इससे फ़ायदा पहुंच रहा है। तो इस तरह के नौजवान की हिम्मत अफजाई करनी चाहिए और इन लोगों का सपोर्ट भी करना चाहिए कि आगे बढ़कर दूसरे भी नौजवान अपने अपने मोहल्लों में इस तरह के काम करें, ताकि अपने मोहल्लों में एजुकेशन को आगे बढ़ाएं। और मेडिकल लाइन से भी उन्होंने एक क्लिनिक का आगाज़ किया है। इस क्लिनिक में स्पेशल ये है कि यहाँ पर जो है किसी किस्म की फ़ीस जो है मस्ट एंड शुड नहीं है। अगर साहिब हैसियत है तो 20 रुपये, कुछ 20 रुपये है। अगर उसके पास वो भी नहीं है तो उसे वो भी जो है माफ़ कर दिया जाता है। तो इस तरह का काम जो है हर मोहल्ले में करना चाहिए। या हमारी तरफ से जो है हम आप लोगों के सामने राय रख रहे हैं, जो भी साहिब हैसियत लोग हैं वो इस तरह के कार्य को शुरू करें।